हरे कृष्णा एवरीवन, वेलकम टू टुडेज क्लास। और शुरू करते हैं मंगलाचरण के साथ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। एक कल का ना स्टोरी बताना रह गया था, और एक और परसों का जो मेरे को एक टॉपिक डिस्कस करना था वो भी मैं कर नहीं पाई थी, क्योंकि कल हमारा एक समय चला गया था बहुत सारे फैक्टर्स डिस्कस करने में। एक स्टोरी है जो मेरे को आप लोगों को बताना है, और वो है, आप लोगों में से किसने राजा मृगा के बारे में सुना है? एनीवन हर्ड अबाउट राजा मृग? किसी ने? यस या नो? नो नो नो। ओके। ओके। सो एक बार की बात है, बहुत पुरानी बात है, ये द्वारका की बात है। द्वारका में क्या हुआ, एक बार भगवान कृष्ण के जो बच्चे थे, प्रद्युम्न साम, ये सब ना इकट्ठे हुए और ये खेल रहे थे, है ना, गेम्स वगैरह खेल रहे थे। और ना इनका जो बॉल था ना वो एक कुएं में जाके गिरता है। और जैसे ही वो कुएं के अंदर झांक के देखते हैं कि हम अपना बॉल निकाल लें, तो उस कुएं में ना उनको एक बहुत बड़ा छिपकली मिलता है। दैट इज लाइक अ मोंटेर छिपकली, एकदम बड़ा सा ड्रैगन छिपकली जैसा। आप लोगों ने देखा है कभी ड्रैगन छिपकली? मैंने देखा था, एक बार हम गए थे वहां पे, जिम कॉर्बेट के ऊपर गए थे, और जिम कॉर्बेट से ऊपर हम जब कार ड्राइव करके नीचे आ रहे थे तो इतना बड़ा छिपकली होता है, इट्स वेरी पॉइजनस। बहुत बड़ा छिपकली होता है, इतना बड़ा वो छिपकली होता है। और उसका जो जीभ होती है, दीपांशु कह रहा है उसने देखी है, उसको मोंटेर लिजर्ड कहते हैं, है ना। तो वो बहुत ड्रैगन टाइप छिपकली होती है, और उन्होंने वो देखी, वो बहुत चमकीली सी थी। तो उनके जितने भी बच्चे थे भगवान कृष्ण के, उन्होंने कहा कि इसको ना हम लेंगे और इसको जो है हम अपना पेट बनाएंगे, इसको हम अपने महल में लेके जाएंगे। पर अब ये सवाल आया कि इसको निकालें कैसे? अब निकालेंगे कैसे? तो बड़ा मुश्किल है उनको निकालना। तो सारे बच्चे भागते हुए अपने पापा के पास गए और कृष्ण को कहने लगे, पापा पापा प्लीज ना, आप एक हमारे साथ आइए, हमको आपको एक चीज दिखानी है, हमको वो चीज चाहिए। तो अब कृष्ण भक्त पुत्र वत्सलता में उनके पीछे गए, और उन्होंने सारा हाल दिखाया, और उन्होंने वो कुएं के अंदर वो ड्रैगन छिपकली देखा। तो कृष्ण ने अपना लेफ्ट हैंड जो है, उस लेफ्ट हैंड को बहुत बड़ा कर दिया और उस छिपकली को यूं करके निकाल लिया। और जैसे ही उन्होंने कृष्ण ने वो छिपकली बाहर निकाली, तो वो छिपकली टर्न हो गई, एक एक बहुत सुंदर से रूप में टर्न हो गई, राजा के रूप में टर्न हो गई वो छिपकली। और कृष्ण ने कहा, अरे ये क्या हुआ? बच्चे भी सारे अचंभित, हम तो छिपकली को घर लेके जाने वाले थे, उसको पेट बनाने वाले थे, और एकदम से ये क्या हुआ? तो बच्चे भी अचंभित। कृष्ण ने कहा, अरे आप कौन है? तो उस व्यक्ति ने अपना कॉलर ऊपर करा और कहा, आप कृष्ण है? उन्होंने कहा, हाँ मैं कृष्ण हूँ। आप अपनी सभा में जाते हैं ना, स्वधर्म सभा में जाते हैं? हाँ मैं जाता हूँ, रोज जाता हूँ। उस स्वधर्म सभा ने आपने बहुत सारे लोगों का नाम सुना होगा। राजा राजा ययाति का नाम सुना होगा, है ना। मैंने कहा हाँ मैंने सुना है, और ऐसे बहुत सारे दानवीर राजाओं के उन्होंने नाम गिनवाए। और उन्होंने कहा कि क्या आपने राजा मृग का नाम सुना है? उन्होंने कहा हाँ, हमारे स्वधर्मा सभा में ये सारे पूजनीय है, दे आर पीपल नोन टू डू द लॉट ऑफ चैरिटी। तो उन्होंने कहा, आप जानते हैं वो राजा मृगा कौन है? कहते हैं देखिए, हाँ दिस इज अ ड्रैगन छिपकली, ये जो इट इज कॉल्ड द मॉनिटर लिजर्ड।
और आप देख सकते हैं चैट बॉक्स में, है ना, दिस इज एक्चुअली दैट लिजर्ड। तो अभी ऐसा, जब वो भगवान कृष्ण के स्पर्श से ये जो छिपकली था, ये जो ड्रैगन छिपकली था, वो चेंज हो गया किसमें। तुम अभिषेक इसको स्क्रीन शेयर कर सकोगे, ये पिक्चर को? या मैं कर सकती हूँ शेयर स्क्रीन? नहीं आ रहा मेरे पास, तो समझ में नहीं आ रहा, तो ओके फाइन, एनीवेज। तो वो जो छिपकली नहीं, माता जी, अच्छा वो लिखा है ओनली होस्ट कैन शेयर। हाँ, मुस्कान डर गई है, वो कह रही है नहीं नहीं माता जी इसको मत करो। तो तुमको होस्ट बना दूं क्या? सो व्हाट हैपन इज कि जब ये ड्रैगन छिपकली को भगवान ने पकड़ा, तो वो बाहर आके ऐसे बात करने लग गई, और उसने कहा कि मैं जो हूँ वो राजा मृगा हूँ। तो कृष्ण ने कहा आप राजा मृगा हैं, लेकिन आपकी ऐसी हालत कैसे हो गई? हाँ, आप ऐसे कैसे हो गए, ड्रैगन छिपकली की फॉर्म में कैसे आ गए? उन्होंने कहा देखिए महाराज, बस एक गलती की वजह से हो गए, नहीं तो मैं ऐसा राजा था जिसकी ख्याति जो थी बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी, इतनी थी, जितने आप आकाश में तारे देखते हैं उतना मैं दान करता था रोज। जितने आप ये जमीन के ऊपर कण देखते हैं, छोटे छोटे मिट्टी के कण, उतनी गायें मैं रोज की दान करता था, इतना मैं दानवीर था। अभी दैट इज भगवान कृष्ण के समक्ष इतनी बड़ी बात राजा मृगा बोल रहे हैं। सो वो बोलते रहे एंड कृष्ण सुनते रहे, तो उन्होंने कहा फिर आप इतने दानवीर थे, तो आपका तो बहुत पुण्य कलेक्ट हो गया होगा, तो वाई आप ऐसे कैसे हो गए? हम्म, आप ऐसे क्यों हो गए? तो राजा मृगा ने कहा कि एक भूल की वजह से। उन्होंने कहा क्या भूल हो गई आपसे? कहते हैं एक बार एक ब्राह्मण को मैंने गाय, बहुत सारी गाय गिफ्ट करी थी, दान में दी थी। उसमें से एक गाय क्या हुआ, हमारे गौशाला के अंदर वो वापस आ गई। और जब वो गाय गौशाला में वापस आ गई, अगले दिन दूसरे ब्राह्मण को वही गाय हमने दोबारा से दान कर दी, मतलब दान की हुई चीज फिर से दान कर दी किसी और को। और फिर दोनों ब्राह्मण लड़ते हुए आए कि ये गाय मेरी है, ये गाय मेरी है, ऐसे ऐसे करते हुए आए। और मैंने दोनों ब्राह्मण को कहा कि एक जना गाय रख ले, उसके बदले मैं उसको चार गाय और दे देता हूँ। लेकिन वो दोनों नहीं माने और लड़ते हुए उस गाय को मेरे पास छोड़ के चले गए। और मेरी जो इतना मैंने दान किया था, हाँ, जो मैंने इतना दान किया था उसके उपरांत भी मुझे यमराज का मुख देखना पड़ा। अभी यमराज का जैसे ही मैंने मुख देखा, तो यमराज ने कहा कि तुम्हारे जो क्रेडिट है ना, बहुत पाइस एक्टिविटीज है। कह रहे मैं तो ये सोच के बैठा था कि मैं इतना दान कर रहा हूँ, इतना सब कुछ कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली मेरे लिए तो वैकुंठ के द्वार। अच्छा, कल ना मेरे से एक एरर हो गया था, पहले एक वो बात बता दूं कि ब्रह्मांड को क्रॉस करने के लिए वितरणी नदी नहीं होती, वो विराजा नदी है। वितरणी नदी क्रॉस करते हैं हेल जाने के लिए। वितरणी नदी इज द पूरा नदी ऑफ पस एंड स्टूल्स और ब्लड, जितने भी बॉडी के अनवांटेड सिक्रीशंस हैं वो है वितरणी नदी में। और वितरणी नदी इज द वे टू हेल। और जो नदी हम ब्रह्मांड का, जब मैं टाइम जोन का बता रही थी, ऊपर ऊपर हम जैसे जाते हैं ब्रह्मांड के ऊपर, जो है ब्रह्मांड को क्रॉस करके आती विराजा नदी। विराजा नदी इज जिसको कहते हैं ना लैंडमार्क डिफरेंस बिटवीन वैकुंठा प्लैनेट्स और अर्थ ब्रह्मांड। तो हम विराजा नदी के बियॉन्ड जो है वो टाइम फैक्टर एक्ट नहीं करता। जैसे ही आप विराजा नदी को क्रॉस कर लेते हो, तो उसके बाद एब्सोल्यूट टाइम जोन पे आप चले जाते हो, जहां पे कोई भी टाइम फैक्टर एक्ट करता ही नहीं। सो एक ये मेरे से कल एरर हो गया था, मैं वितरणी वितरणी बोल रही थी, वितरणी इज द नदी टू हेल। हाँ, विराजा नदी, विराजा पता कौन थी? विराजा एक गोपी थी भगवान कृष्ण की। और एक बार भगवान कृष्ण जो है विराजा के साथ बैठे हुए थे, और बात कर रहे थे, एंड राधा रानी मान में चली गई। राधा रानी एकदम से गुस्से में आ गई कि कृष्ण तुमको मेरे से मिलना था,
और उसके उपरांत तुम यहाँ पे हो। और विराजा जो थी डर के, बहुत ज्यादा डर के क्या हो गई, वो नदी रूप में फॉर्म हो गई, वो नदी बन गई वाटर का। तो दैट इज द विराजा। ठीक है। सो व्हाट हैपेंड उसके बाद, कमिंग बैक टू द स्टोरी। तो ऐसा करके मेरे को राजा मृगा कहते हैं, मैं यमराज जी से मिला। और यमराज जी ने कहा कि देखो, तुम्हारे एक गलती है जिसका तुम्हें बैड इफेक्ट झेलना पड़ेगा, और वैसे तुम्हारे बहुत गुड क्रेडिट्स हैं, तो उसके तुम्हें गुड इफेक्ट आएंगे। तो आप ये डिसाइड करके बता दो कि आप बुरा पहले लेंगे या अच्छा पहले लेंगे। तो आप लोग बताइए, आप क्या होते तो क्या चुनते, बुरा या अच्छा? चैट बॉक्स में लिख दो या वैसे बता दो अनम्यूट करके। उद्धव कह रहा है बुरा, दीपांशु कह रहा है पहले बुरा, है ना? रीजन भी बता दो, क्यों पहले बुरा क्यों चुनोगे? ताकि बाद में अच्छा बोल सके। ताकि बाद में अच्छा रहे, है ना? और इसीलिए भी हम बुरा पहले चुनते हैं कि ताकि हम अच्छा इंजॉय कर रहे हो, तो उस समय दिमाग में ये ना रहे कि अभी तो बुरा भोगना है, अभी बुरा भोगना है, तो वो एंजाइटी से हम फ्री होके आगे बढ़े, है ना? तो जैसे आप लोगों ने कहा कि पहले हम बुरा जो कर लेंगे, तो राजा मृगा ने भी कहा कि मैं बुरा पहले झेल लूंगा। तो यमराज जी ने कहा मैं तुमको द्वारका में एक ऐसी बड़ी छिपकली बना रहा हूँ, और जो ये छिपकली है, तुम वो छिपकली जो है वो रहेगी वहां पे, बहुत बहुत साल तक तुम रहोगे, और उसके उपरांत भगवान श्री कृष्ण के समक्ष तुम जाके खड़े होगे, है ना? और तब तुम्हारा अच्छा वक्त शुरू होगा, देन योर गुड टाइम विल कम। अभी राजा मृगा को समझ आ गया था, उनका अच्छा वक्त शुरू हो गया। लेकिन डियर डिवोटीज, आप में से क्या मेरे को कोई बता सकता है कि राजा मृगा के साथ ऐसा हुआ क्यों? ही वॉज सच अ दानवीर, और वो इतना ज्यादा वो कर रहे हैं, उनको ऐसा योनि में जाना क्यों पड़ा? एनीवन? लाइक उसको अभिमान था कि मैं इतना सब कुछ करता हूँ। हाँ, ओके, दैट इज अ गुड पॉइंट। और एनीवन एल्स? दीपांशु, मुस्कान, बोथ, अनिकेत, शिवानी, कर्मा। उन्होंने कुछ हम्म, अपराध कर दिया था ना, राइट? मतलब कोई ब्राह्मण को उन्होंने, मतलब वो देते टाइम पे उन्होंने कुछ अपराध अपराध कर दिया था शायद, वो उन्होंने किसी और को देना था और उन्होंने किसी और को दे दिया, तो नहीं, उनको उन्होंने अपराध एक्चुअली लग क्या गया था। किया था, आई विल टेल यू, उन्होंने एक्चुअली क्या किया। एक गाय जो थी, बहुत सारी गायें ब्राह्मण्स को उन्होंने दी थी, उसमें से एक गाय वापस आ गई ना। राजा मृगा डिडंट नो कि वो गाय जो उनकी गई है वो वापस आ गई है, और उन्होंने वही वाली गाय फिर दूसरे ब्राह्मण को भी दे दी। तो आप एक जो चीज दान कर देते तो उसके ऊपर आपका हक नहीं रहता ना, फिर आप वो चीज किसी और को दान नहीं कर सकते। तो उन्होंने ऐसा ही किया था कि एक कॉमन चीज को दो ब्राह्मण्स के बीच में दान कर दी थी, और दोनों ब्राह्मण्स ने सुलह करने से मना कर दिया था। एंड दे लेफ्ट दैट काउ, बोथ ब्राह्मण्स उस गाय को छोड़ के दे वेंट, वो चले गए, है ना? सो दैट वाज अ थिंग, उनसे ये अपराध हुआ। नाउ डियर डिवोटीज, आई वांट टू आस्क यू, उनसे ये अपराध क्यों हुआ? व्हाई? ये कल के लेक्चर से रिलेटेड है जो हमने बात करी थी। जिन्होंने भी कल का लेक्चर सुना है, तो दे कैन इजीली डिसिफर कि उनसे ये अपराध क्यों हुआ, क्यों ऐसा हुआ कि एक गाय वापस आ गई। ही वॉज सच अ दानवीर पर्सन। एनीवन वांट टू ट्राई? हमें शायद ये आपने स्टोरी पहले ही बताई है, और शायद इसका ये है कि मतलब उन्होंने ना, मतलब उनका कोई पिछले जन्म का कोई कर्म था। उन्हें घमंड में आकर बोल दिया कि ब्राह्मणों को बोल दिया था कि तुम्हें 4 कौ दे दूंगा, इससे इससे छोड़ दो। तो ये उद्धव ऐसे बोल रहे हैं। और कोई कुछ ऐड करना चाहेगा? हाँ, घमंड उनमें था, अभी भी था, क्योंकि वो भगवान कृष्ण के समक्ष भी ये कह रहे, तुमने यू नो आफ्टर बीइंग टर्न्ड इनटू अ लिजर्ड, इतनी बैड योनि में जाने के उपरांत भी वो ये चीज बोल रहे हैं।
संशयात्मा, अर्थवाद, प्लीज इलैबोरेट, प्लीज इलैबोरेट. You need to elaborate. You are using those words from the last lecture, Aniket, but you need an elaboration. यहाँ पे वो answer is absolutely right. लेकिन what is the relation here ना? संशय आत्मा और अर्थवाद, यहाँ पे आप बताओ, यहाँ वो कैसे बैठेगा? उन्होंने गलतियां, उन्होंने क्षमा नहीं, उन्होंने ब्राह्मण से बहुत क्षमा मांगी, बहुत प्रार्थी हुए उद्धव. Okay, let's get to the thing. एक्चुअली, हाँ बोलो अनिकेत, कुछ बोलना चाह रहे हो? यू कैन ट्राई. नो, यू डोंट वांट टू ट्राई. ओके, सो द आंसर इज दिस. संशय आत्मा और अर्थवाद. अर्थवाद क्या हुआ? उन्होंने शास्त्र पढ़े, इन राजाओं को शास्त्र पढ़ाए जाते थे, लेकिन जब उन्होंने ये पढ़ा कि हरि नाम इज मोर पावरफुल देन डूइंग दान, तपस्या, एनीथिंग, उन्होंने उस चीज को वर्जित, उसको हटा दिया. उन्होंने दान को, किसी को दान देने को मोर इंपॉर्टेंस दी रादर देन चैंटिंग द हरि नेम. हरे कृष्ण महामंत्र जपने से ज्यादा उन्होंने अर्थवाद, शास्त्रों की वाणी को क्रॉस कर दिया कि हाँ हमें, और उन्होंने दान. और उससे क्या हुआ? उनके अंदर बहुत ही ज्यादा मैं आ गया कि मैं दान देता हूं, मैं ये करता हूं, है ना. सो जो चीज भी अभी, जैसे उस दिन उद्धव ने कहा था, मैंने एकदम टोका कि छाती पीट के माता जी मैं ये बात बोल सकता हूँ. जैसे ही आप ये चीज बोलोगे ना कि मैं ये छाती पीट के बोल सकता हूँ, तो क्या होगा? कृष्णा विल टेस्ट यू ऑन दैट. यू शुड नेवर से दैट, यू शुड बी हम्बल. तो राजा मृगा को भी वो हो गया कि बिकॉज ही वॉज गिविंग दान दक्षिणा, और उनको ये हो गया कि हरि नाम से भी ज्यादा इंपॉर्टेंस उनको, उन्होंने दान को दी. इसीलिए डियर डिवोटीज, उनको क्या हुआ? उनको बीच में ये देखना पड़ा, उनको उस चीज में रहना, छिपकली की योनि में रहना पड़ा. तो इससे हम क्या शिक्षा लेते हैं? कि हमारा जो प्रोसेस है हरि नाम करने का, इट इज अ पोटेंट प्रोसेस, इट इज अ कंप्लीटली वर्केबल प्रोसेस. और यदि आप ये कहते हो कि इस कलयुग में सिर्फ हरि नाम करने से हो जाएगा क्या? हाँ, डेफिनेटली होएगा, डेफिनेटली होगा. अभी आप कैसा हरि नाम ले रहे हो? अभी आपके अंदर प्रेम नहीं है, अभी हमारे अंदर वो भाव नहीं है जो हरि नाम, हम भगवान बिल्कुल भाव स्थिति में चले गए हो, और या कुछ ऐसी स्थिति में चले गए हो और हम हरि नाम ले रहे हो या कुछ भी ऐसा कर रहे हो. अभी हम सबका वो वाला स्तर नहीं आया. लेकिन फिर भी आप कहो कि हरि नाम करने से हो जाएगा, डेफिनेटली. अगर आप इवन शैडो हरि नाम करोगे ना, अगर आप जिसको कहते हैं, कौन सा एक होता है अशुद्ध नाम, एक होता है नाम आभास, इवन जिसको कहते हैं शैडो हरि नाम, अगर आप नाम आभास के स्तर पे भी आओगे ना, तो ये तो पक्का है कि आपके अंदर कोई भी डिजायर होगा वो फुलफिल हो जाएगा, बिल्कुल फुलफिल हो जाएगा, नाम आभास से फुलफिल हो जाएगा. अभी पैसे का कमी है, फाइनेंशियल लॉस है, डेफिनेटली फाइनेंसेस विल वर्क. I come from a family that went bankrupt. आज से 10 साल पहले we were bankrupt, completely bankrupt. मतलब ऐसा था कि आप घरपति से होके आप एकदम रोडपति हो गए थे. तो ऐसी चीज है. एंड आई केम इनटू कृष्णा कॉन्शियसनेस ओनली टू अर्न मनी, कि मेरा प्रैक्टिस चल जाए, या फिर उसके बाद यू नो आई गेट, मैंने आई स्टार्टेड विद 16 राउंड्स द वेरी फर्स्ट डे. जिस दिन मैंने माला उठाई उस दिन मैंने पहली बार ही 16 शुरू कर दी. एंड मेरा पीछे मोटिव क्या था कि एक एक माला पे 1-1 लाख रुपया मिलेगा. बिकॉज आई वॉज वेरी यंग एट दैट टाइम. मेरे को कोई फिलोसफी नहीं, कोई कंसेप्ट नहीं, कोई कृष्णा नहीं. आई केम हियर लिटरली प्योरली एंड ट्रूली एंड कंप्लीटली टू डू बिजनेस विद कृष्णा, है ना. एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, बाय ग्रेस ऑफ कृष्णा, सच्ची कह रही हूँ, वो दे आई हैड दोस एंजाइटीज. हाँ, वो उद्धव कह रहे श्रीमद् भागवतम के तीसरे कैंटो में
देवहूति माता जी ने को उनके पुत्र कपिल महाराज ने कपिल मुनि ने ये बोला था कि यदि आप हरि नाम का आधा अक्षर भी लेते हैं तो भी आप ब्राह्मण बन जाते हैं, ऐसा उद्धव ने कहा है। आई हैव टू टेस्ट चेक द स्टेटमेंट, आई हैव नो आइडिया अबाउट इट। सो व्हाट आई एम टेलिंग यू हियर इज कि हरि नाम आपकी हर इच्छा को फुलफिल करेगा, डेफिनेटली करेगा, नामाभास, है ना। लेकिन यदि उसमें प्रेम ऐड कर दो देन इट अट्रैक्ट्स कृष्णा। तो ये तो आप भूल जाओ, वंस यू होल्ड ना द माला, कृष्णा इज गिविंग यू प्रोटेक्शन। अभी द डेफिनेशन ऑफ द प्रोटेक्शन कैन बी डिफरेंट, है ना। अभी आपका डेफिनेशन ऑफ प्रोटेक्शन में भी कि अभी आपको एकदम से अगर आपका यू आर अंडर अ लोन्स, या तुम्हारे बैंकरप्ट हो गए हो, या तुम्हारा कोई रिलेशनशिप प्रॉब्लम आ रहा है या करियर प्रॉब्लम आ रहा है, अभी तुम्हारा प्रोटेक्शन का हो सकता है डेफिनेशन कि 1-2 महीने में इट गोज क्लीन। लेकिन कृष्णा का प्रोटेक्शन का मतलब होता है कि ही इज लीस्ट कंसर्न्ड अबाउट योर बॉडी, अबाउट योर रिलेशनशिप, अबाउट योर मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी। क्योंकि कृष्णा कह रहा है मैंने 84 लाख योनियों में तुमको 84 लाख ऑलरेडी इतनी बॉडीज दे दी है ना, और तुमको कितना टाइम लगेगा मेरे पास आने में, है ना। कृष्णा इज मोर कंसर्न्ड अबाउट योर सोल, कि सोल को कृष्णा कॉन्शियस कैसे बनाना है। सो देयरफॉर कृष्णा डिलिबरेटली आप लोगों में पर्सनली ईच एंड एवरी वन, अभी एग्जामिनर क्वेश्चन पेपर सेट करता है ना, तो वो एक पूरी क्लास का एक क्वेश्चन पेपर सेट कर देता है, या एग्जामिनर कोई भी क्वेश्चन पेपर सेट कर रहा है तो वो किसी और क्लास का मतलब रो वाइज भी, रो ए का अलग होगा, रो बी का अलग होगा, रो सी का, 3 क्वेश्चन पेपर मैक्सिमम बना देगा। लेकिन जितने भी प्राणी इस एंटायर यूनिवर्स में, कृष्णा सब में इन्वेस्टेड है, सबके लिए एक एक क्वेश्चन पेपर। मेरा क्वेश्चन पेपर मे बी शिवानी के क्वेश्चन पेपर से अलग है, मुस्कान के क्वेश्चन पेपर से अलग है, लक्ष्य, दीपांशु, अनिकेत, अभिषेक और उद्धव के क्वेश्चन पेपर से एकदम अलग है। मेरी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आए दैट वाज माय क्वेश्चन पेपर, और उसके आंसर शीट कहाँ है, उसको आंसर कहाँ पढ़ना है, वो हमें भगवत गीता में पढ़ना है। वो हमें ये ज्ञान जितना भी हम ले सकते हैं, साधु संग ले सकते हैं, शास्त्रों से ले सकते हैं, वी फाइंड आंसर्स इन दैट। एंड माइंड यू डियर डिवोटीज, दिस इज द क्वेश्चन पेपर ऑफ आवर लाइफ, है ना। तो कृष्णा इज मोर कंसर्न कि आपका जो सोल है वो कृष्णा कॉन्शियस है। बॉडी कृष्णा दे देगा, माँ बाप तुमको अगले जन्म में और दे देगा, पति पत्नी और दे देगा, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड और दे देगा, पैसा भी नामाभास स्तर पे रहो बहुत सारा। बट आप बताइए, जब मुझे ये फिलॉसफी पता चली तो मेरे को ये लगा यार मैं क्यों आई इस चीज के पीछे, पैसे के पीछे। आई फेल्ट एम्बेरस। अभी जिसको हाथ उठा के बोलो, है ना, हाथ, अब बहुत लोगों ने वीडियोस बंद किया हुआ है, क्या आप नाम जप के सिर्फ पैसा कमाना चाहते हो, डेफिनेटली मिलेगा। तो यू डोंट वरी द बोथ अनिकेत एंड अभिषेक कि तुमको बहुत पैसा मिलने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है कि कृष्णा देगा तुमको, है ना। स्पेशली द अभिषेक जिसको वो रहता है कि माता जी, और अनिकेत और मुस्कान जिसको बाइक चाहिए। तो क्या आप नाम जब सिर्फ पैसे के लिए करोगे तो वो डेफिनेटली मिलेगा। सो एक एक प्रश्न पूछती हूँ, है ना, एक प्रश्न पूछती हूँ। सपोज अगेन यू गेट इनटू अ रिलेशनशिप, है ना, आप लोगों का सबका सोचो शादी हो गया, है ना, एंड यू आर इनटू अ रिलेशनशिप वेयर यू डू द चोर्स ऑफ द हाउस एक साथ में ना, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप अपना रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप, मुस्कान नाम जब से नहीं चाहिए, मतलब पैसा तो चाहिए लेकिन नाम जब से नहीं चाहिए, है ना। सो सपोज करो आप लोगों का शादी हो गया है ना, और आप उस काइंड ऑफ रिलेशनशिप में हो। देयर टू काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप आई एम टेलिंग यू। वन रिलेशनशिप इज कि जहाँ आप मियाँ और बीवी पूरे घर के काम इकट्ठे करते हो ना, माई नहीं आ रही तो कोई बर्तन मांज रहा है, कोई सफाई कर रहा है, जाले उतार रहा है, बाहर के काम का देख रहा है, कोई कुकिंग कर रहा है, यू कोलैबोरेट एज अ टीम, और आप जो है वो काम साथ साथ कर रहे हो, ठीक है। और आई लव यू सिर्फ एनिवर्सरीज या बर्थडे पे रह जाता है, ठीक है। और दूसरा रिलेशनशिप ऐसा है कि वेयर यू अंडरस्टैंड ईच अदर हार्ट, है ना, अगले को बोलने का भी वो ना मिले, जस्ट रेज ऑफ एन आईब्रो, और दूसरा समझ जाए कि उसके स्पाउस को क्या चाहिए, उसके बेटर हाफ को क्या चाहिए। सो आप लोग बताइए आप कौन से रिलेशनशिप में जाना चाहेंगे। रिलेशनशिप वन जिसमें आप कोर्स टुगेदर कर रहे हैं, और सेकंड, अभिषेक कह रहे हैं सेकंड, प्लीज एवरीवन स्टार्ट आंसरिंग फास्ट।
हार्ट वाले यानी कि सेकंड वाले में। सोनू उद्धव कह रहा है सेकंड, लक्ष्य कह रहा है सेकंड। वाई, फर्स्ट में भी तो आप कोर्स टुगेदर कर रहे हो ना, आप एक दूसरे के काम तो आ ही रहे हो। सो डियर डिवोटीज, दैट इज अ रिलेशनशिप जो है फर्स्ट वाला, हम नाम आभास के स्तर पे होते हैं। हरि नाम डिवॉइड ऑफ प्रेमा, हरि नाम जप करना डिवॉइड, माइनस माइनस योर लव फॉर कृष्णा, माइनस योर सिंसियरिटी फॉर कृष्णा, माइनस योर भाव। हाँ, लेकिन जब हम मंदिर जाते हैं कृष्ण को सुंदर विग्रह फॉर्म में ड्रेसअप होके देखे, सबसे पहले जन्माष्टमी, सब सेकंड को ये नहीं बोल रहे ब्रह्मचारी। सो यू कैन हैव दैट रिलेशनशिप विद कृष्ण ऑल्सो ना। अभिषेक, मेरे को समझ नहीं आया तुम क्या बोल रहे हो। सो और क्या होता है, हम क्या है नाम आभास के स्तर पे, वी आर डूइंग चोर्स और कृष्णा हमारा काम कर रहा है, हम माला जप रहे हैं, है ना। तो कृष्णा नाम आभास के स्तर पे हम नाम जप रहे हैं, और कृष्णा क्या कर रहे हैं, हमें धनम देही, सुंदरम देही, घरम देही, शांडलियर देही, शॉफर वाली गाड़ी देही, सब कर रहे हैं, हमारा सारा काम कर रहे हैं। और वंस इन अ वाइल जन्माष्टमी पे या गौर पूर्णिमा पे जाके हम एक बार कह देते हैं आई लव यू कृष्णा, द एनुअल्स डे एंड द सेमी एनुअल डे, उस पे हम इस्कॉन के जाके बोल देते हैं कृष्ण को आई लव यू, है ना। लेकिन अब एक सेकेंड जो रिलेशनशिप इज द रिलेशनशिप जिसमें लव इन्वेस्टेड है, प्रेम इन्वेस्टेड है, यू लव ईच अदर, है ना। तो वो दूसरा वाला रिलेशनशिप इज मोर अट्रैक्टिव, है ना, क्योंकि आप एक दूसरे का हार्ट, एंड दैट इज अ स्तर ऑफ शुद्ध नाम। और तो जो शास्त्रों में ये लिखा है, देखिए शास्त्र जितने भी हमारे पास शास्त्र है, जितने भी वेदास हैं, वो हमारी हैप्पीनेस की गारंटी देते हैं। उसमें कर्म कांड है, कर्म योगा है ना, सकर्म कर्म योगा है, सारी चीजें जो है ना शास्त्र में, वो ये सारी गारंटी देता है कि आप ह्यूमन बर्थ में कैसे खुश रहे। लेकिन वेद व्यास जी ने भी जब ये सारे शास्त्र लिखे, उसके उपरांत भी उनको लगा यार कुछ मिसिंग है ना। अभी आपकी लाइफ में सब परफेक्ट परफेक्ट चल रहा हो, चाहे कितने भी हैप्पी क्यों ना हो रहे हो, सारी चीजें अच्छी क्यों ना चल रही हो, अगर ऐसा होता तो ये सुपरस्टार्स में से कई लोग क्यों सुसाइड कर लेते, क्यों ऐसा होता। दे हैव ऑल द मनी इन द वर्ल्ड, दे हैव ऑल द फेम इन द वर्ल्ड, दे हैव ऑल द फॉलोअर्स इन द वर्ल्ड, इतना ज्यादा फेम मनी और उस चीज का हो गया है पॉपुलैरिटी का, कि आजकल लोग इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर बन गए हैं। आजकल जितने भी छोटे बच्चे मेरे पास आते हैं तो मैं उनसे पूछती हूँ व्हाट डू यू वांट टू बी व्हेन यू ग्रो अप, व्हाट यू आर गोइंग टू बी, व्हाट इज योर एम्बिशन। 90% मेरे पास लोग आके कह रहे हैं यूट्यूबर, है ना, यूट्यूबर बनेंगे हम, दैट इज आर। क्यों? क्योंकि नेम फेम है। लेकिन उसके उपरांत भी वाई दीज पीपल आर किलिंग देमसेल्फ, सुसाइड कर लेते हैं, क्यों? क्योंकि सब कुछ होने के बाद भी देखिए प्रेम मिसिंग है, यू डोंट हैव दैट लव। मछली को सब दे दो, लेकिन मछली को क्या चाहिए, उसको बेसिक चाहिए पानी। हमें चाहे सब कुछ मिल जाए, आज हमारी लाइफ में सारा प्रॉब्लम कृष्णा सॉल्व कर दे, लाइफ एकदम स्मूथ चले, आपको कोई सोचने को ना मिले, पैसा वैसे ही आए, घर में जाओ तो कोई काम नहीं, कोई सास नंद का झिकझिक नहीं, कोई बॉस का झिकझिक नहीं, कोई टीचर का असाइनमेंट का झिकझिक नहीं, एकदम लाइफ स्मूथ चले ना, तो आप लोग पागल हो जाओगे। जैसे दाल चावल में छोके की कमी, है ना। सो आई जस्ट डोंट गेट दैट काइंड ऑफ एन एग्जाम्पल उद्धव। तो अगर लाइफ आपका वो सब स्मूथ स्मूथ चलेगा, हाँ ओके, द स्पाइसेस मिसिंग इन द दाल चावल, उद्धव कह रहे हैं द प्रॉब्लम कम एज अ स्पाइसेस इन द दाल चावल, छौंक जो होता है इट ब्रिंग स्पाइसेस टू द लाइफ। तो जो ये प्रॉब्लम्स होती हैं दे आर ऑल्सो ब्रिंगिंग स्पाइसेस टू द लाइफ, ताकि हम कृष्ण को समझे। लेकिन सब कुछ स्मूथ होएगा ना, तब भी दिल में कुछ मिसिंग होएगा, और वो क्या है, वो प्रेम है। सो एवरीवन वांट, क्यों हम रिलेशनशिप में जाते हैं ना, या इवन द ब्रह्मचारीज को भी क्या हायर टेस्ट मिल रहा है ना, आपस में अपने लोगों में क्या हायर टेस्ट मिल रहा है ना उनको, क्यों वो कहते हैं कि वैष्णव संगा में ही रहना। भाई अकेले क्यों नहीं रहने को वर्जित किया गया है? क्योंकि अकेला आदमी अपने माइंड के अंडर आ जाएगा। जैसे मृगा के साथ कोई भी नहीं था उसको बताने के लिए कि वैष्णव संगा नहीं था, उसको बताने के लिए कि भाई तू गलत कर रहा है, तेरे को हरि नाम करना है, तेरे पास सारी कंडीशन अच्छी है लाइफ की, तू हरि नाम करना।
बट ही केम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हिज माइंड, शास्त्र को उसने पीछे बैक सीट पे कर दिया और उसने कहा नहीं नहीं, दान देना सबसे अच्छा है, लुक आई एम गिविंग दान। तो ही बिकेम, इंस्टेड ऑफ बीइंग कृष्णा कॉन्शियस, ही बिकेम हिमसेल्फ एज गॉड कॉन्शियस। उसने हिरण्यकशिपु वाली मेंटेलिटी आ गई ना कि मैं भगवान। सो देयरफॉर यू हैव टू फेस दैट थिंग। सो अभी आप लोगों को डिसाइड करना है कि आपको कैसा रिलेशन। एंड अगेन कृष्णा इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट। कई लोग बिना भाव के साथ भी नाम लेते हैं, लेकिन कृष्णा उनको भी अप्रूवल दे देता है। क्यों? क्योंकि उसको जो चाहिए वो मिल रहा है। और कई लोग भाव से भी ले रहे हैं और कृष्णा अभी उनको वेट कराता है। तो व्हाट इज दैट? दैट इज द कंप्लीट इंडिपेंडेंस। और आप वो इंडिपेंडेंस जो है कृष्णा से छीन नहीं सकते। कृष्णा इज स्वराट, इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट। अभी आप अगर, यू नो व्हाई वी फॉल डाउन आफ्टर 18-20 years ऑफ डूइंग भक्ति? बिकॉज वी आर नॉट कन्विंस्ड। अगर हमें कन्विक्शन आ जाए ना तो द प्रोसेस इज वेरी ब्लिसफुल। अभी आप 18 साल के बाद भी आप क्यों फॉल हो जाता है, क्यों आप अट्रैक्ट दूसरी चीज से अट्रैक्ट हो जाते हैं? कि या तो आपका अपराध हो रहा है ना, और या आप शास्त्री 10, जो 10 नाम अपराध हैं होली नेम जपते हुए, उनमें से अगर रेगुलरली कोई भी अपराध हो रहा है ना, तो इवन आफ्टर बीइंग इन 25 years ऑफ द भक्ति ऑल्सो ना, यू विल फील कि डिवॉइड, कुछ मिसिंग है यार, ये प्रोसेस मेरे लिए वर्क नहीं कर रहा। तब ये स्टेटमेंट आते हैं कि हरि नाम करने से अकेले कुछ नहीं होगा। लेकिन व्हेन यू ऐड द लव टू इट ना, तो हमारे हमारे गौड़ीय संप्रदाय में शिला प्रभुपाद के जो डिसाइपल हैं, जो जर्मनी के हैं, क्या नाम है उनका, आ, आ, उनकी हरि नाम के ऊपर बुक्स भी हैं। मैं नाम उनका भूल गई, व्हाट इज हिज नेम, सच्चिदानंद महाराज। सच्चिदानंद महाराज जो है 20 years into द कृष्णा कॉन्शियसनेस, और देन ही स्टार्टेड क्वेश्चनिंग हिमसेल्फ कि मैं सही भी तो कर रहा हूँ कि नहीं। मैंने विवाह नहीं किया, घर बार छोड़ दिया, ऑरेंज कपड़ों में बैठ रहा हूँ, मेरे गुरु महाराज अभी है नहीं। उन्होंने कहा द प्रोसेस वर्क, अभी 20 साल हो गए बट द प्रोसेस इज नॉट वर्किंग फॉर मी, मैं क्या करूं? ही वॉज ट्राइंग टू लीव कृष्णा कॉन्शियस। लेकिन उन्होंने फिर क्या सोचा, वो प्लीज नेक्स्ट वीडियो आप ज्वाइन कीजिए और फिर मैं बताती हूँ।